ये चेक करें, ये देखें जरा, अभी 15 से 20 दिन का। टने 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 14 15 16 17 मुसीबत मर्दा ते पैंदी रहंदियां। थोड़े से और बड़े हो जाए ना तो बिल्ली के हमलों से बच जाएं। लव बर्ड्स हमारे इधर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मास्टर केज में आया हूँ, चूज़ों वगैरह को मैंने सील को खोला था, बाकी बर्ड्स वगैरह को चेक कर रहा था। तो ये हमारा जो बंटी है वो भी एक्सपायर हो चुका है। ये इस तरह मैंने शेड लगा दी थी, सुबह सुबह का टाइम है, अभी शाइन बहुत ज़्यादा आ रही है बर्ड्स में, बहुत प्यारे लग रहे हैं बर्ड्स। कॉकटेल दिखाता हूँ, अगर उड़े ना, लो जी उड़ गया। ये हमारी फीमेल के जो एग कल नुकसान हुआ था, एक एग हमारा बच गया था, वो मैंने देखा था, वो ना फुल ठंडा हो गया था, लेकिन फिर भी ना वो अभी तक ठीक था, तो मैंने ना उसको वापस रख दिया। ये वाला पेड़ मैंने वहाँ से उठाकर वापस यहाँ पर शिफ्ट किया। फिंचिस को मैंने केज में डाला था, लेकिन फिंचिस ने अपने एग्स पे ही बैठना छोड़ दिया था। फिंचिस को मैंने दोबारा बाहर आजाद कर दिया, नेक्स्ट बॉक्स को दोबारा से वापस लगा दिया। वो देखे हमारी डव और हमारी फिंच दोनों एक साथ बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यार आज मैंने सुबह सुबह ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा यार बाद में शाम हो जाती है और आप लोगों को सही तरीके से मैं अपने बर्ड्स दिखा नहीं सकता, तो मैंने इस वजह से ना अभी व्लॉग शुरू कर दिया। थोड़ा सा मैं व्लॉग अभी करूँगा और बाकी का व्लॉग मैं दोपहर में कर दूंगा। ये देखें बाहर हमारे चूजे हैं, इनको मैंने इनका खाना वगैरह डाल दिया था आते साथ ही, क्योंकि ये भूखे थे। ये वाले मेरे जो चूजे हैं असील, इनको मैंने बाहर निकाल दिया था और थोड़ी सी पालक बची हुई थी वो मैंने इनको डाल दी थी, तो ये यहाँ से थोड़ा बहुत खा रहे हैं। साथ ये दाना वगैरह यहाँ गिरा हुआ था तो वो भी ये यहाँ पर खा रही है। असील चूजे का मैं आपको शौक करवाता हूँ। ये देखें असील चूजा, ये हमारा ना मुर्गा है। ये देखें ज़रा, ये देखें, ये चेक करें, बब्बर शेर। ये होती है असल असील की निशानी, खानदानी और नस्ली असील। बस आपने कमेंट्स में माशाल्लाह लिखना है यार, बड़ी मुश्किल से मिले हैं ये मुझे। अब इनको अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। बंटी बेचारा पता नहीं इसको क्या हुआ, ठीक था ये भी, अचानक से ही इनको कुछ होता है, शायद सर्दी लगती है, हवा लगती है, समझ से बाहर है। तो अभी इसको भी मैं कहीं दफना वगैरह आता हूँ। और ये देखें हमारे तोते ने, ये इसी तरह कल भी हुआ, किसी तोते ने ना शरारत की है, ये इनकी छन्नी मटकी से नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के एग्स पर हमला हो गया। लव बर्ड्स यहाँ पर बहुत खुश हैं यार, और कोई परिंदा खुश हो ना हो, लव बर्ड्स हमारे इधर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कभी उड़ते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर, माशाल्लाह इतना एंजॉय कर रहे हैं ना ये यहाँ पर। ये सबसे पहले हमारे बर्ड यहाँ पर सेट हुए हैं, बाकी सारे बर्ड्स कंफ्यूज रहते हैं। स्नो का ना कोई पार्टनर नहीं है, स्नो बाकी बर्ड से जाके पंगे लेती है। स्नो बेचारी सिंगल है और स्नो को कोई मेल एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। इस मेल को मैंने साथ लगाने की कोशिश की थी हमारे चुच्चू को, बट चुच्चू अभी और चक्करों में है। चुच्चू ये जो अंदर आपको येलो फीमेल नज़र आ रही है, इसके चक्करों में है और उसके साथ पेयर बनाता नहीं है। जिसके साथ इसका पेयर था उसके ये एग्स तोड़ देता था बॉक्स में जाकर, जिसकी वजह से मैंने अब इसको अलग कर दिया, बाहर ही निकाल दिया। देखते हैं, अल्लाह करे ये किसी के साथ पेयर लगा ले तो फिर इनके चिक्स आ रहे हैं हमारे पास। आगे नुकसान हो गया चिक्स का, अब मैं चाहता हूँ हमारा मास्टर के चिक्स वगैरह से भर जाए। ये देखें, ये जो लव बर्ड है ना, ये इतना बदमाश है, ये सभी से पंगे लेता है, ये सबको तंग करता है। कॉकटेल इसके पास जाएगा, ये देना, उससे शरारत करेगा। कल मैं यहाँ पर इतना बिजी हो गया था इस शीट को लगाने में, तो मैं अपने तोतों का पानी ही नहीं चेंज कर सका था। तो अभी मैं इनका पानी चेंज करने लगा। कैल्शियम से भरपूर पानी बनाकर इनको तैयार करके मेडिकेटेड वाटर इनको मैं देता हूँ, ताकि ये हमारे पास अच्छी ब्रीड कर सके। लेकिन ये जनाब ब्रीड तो करते हैं बट बच्चों को बचा ही नहीं पाते। ये देखें पानी तो मैं भर लाया हूँ, लेकिन पानी इस टाइम इतना मिट्टी वाला आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये नीचे सारी मिट्टी जम गई है। अभी इस टाइम देखें सुबह सुबह का टाइम है और मास्टर केज हमारा कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से भी देखें मैंने शीट लगा दिया, भाई नजरों से बहुत डर लगता है मुझे। चले अब मैं ना आप लोगों को चलकर अपने जो कलरफुल चिक्स हैं उनका शौक करवाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो गई है। अब मुझे यहाँ से नीचे से ऐसे घुस के इस तरह मुझे जाना पड़ेगा। ये देखें मैं चूज़े दिखाता हूँ आपको। चूज़े हमारे इस टाइम रह गए हैं, जो हमारे फार्मी चूज़े हैं कलरफुल चिक्स, वो हमारे पास रह गए हैं 1 2 3 4 हमारे पास ये रह गए हैं। और ये हमारा एक देसी मुर्गा, ये सारे बच्चे थे छोटे छोटे से, ये अब जवान हुए हैं। एक हमारा वो जिसकी टांग टूटी थी, हमारी बेला साहिबा ने टांग तोड़ी थी, बेला साहिबा ने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। मैं अंदर मास्टर केज में बिजी था, एकदम आई और चूज़ों को डराया, चूज़े ने नीचे जंप किया, जिसकी वजह से हमारे चूज़े को इंजरी हो गई और उसका पाँव निकल गया। और असील चूज़ों को मैं स्पेशली तौर पर अंदर इसलिए रखता हूँ क्योंकि इनके जर्म्स डिफरेंट होते हैं और इनके जर्म्स डिफरेंट होते हैं। तो जब जर्म्स डिफरेंट होते हैं तो फिर बीमारियां बनने का चांस होता है, इस वजह से मुझे इनको सेपरेट रखना पड़ता है। केज का डोर ओपन करके ये इतने वैशी हो गए हैं ना, वो बाहर नहीं आना। अभी थोड़े टाइम में इन्होंने मुर्गे बन के अजाने देने लग जाना। देखते हैं, अल्लाह करे कोई चांस हो इनमें से कोई मुर्गी निकल आए। मुर्गी निकल आए ना तो फिर हमारे पास ये एग्स भी ले करेंगे। इसका सेपरेट रखने का रीजन ही यही है, ये इन बच्चों को मार मार के बेचारों को जख्मी कर देता है। एक चूजा हमारा बिल्कुल ठीक था, एक दिन मैं इसको साथ छोड़ गया हूँ
वो चूज़ा हमारा अगले दिन मरा हुआ था। पहले इसने उसको मारा, उस चूज़े को मार मार के ना उसको बेचारे को डाउन किया। उसके बाद ये सारों ने ना उसको अपने पाँव के नीचे दबा दबा कर ना उसका दामनी गोड़ दिया। ये देखें अभी हमारे ना सारे बर्ड्स, ये हमारा चुच्चू भी आकर और वो देखें ऑस्ट्रेलियन पैरट भी, ये सारे ज़मीन से आगे ना चुग रहे हैं। इनको हम चुगने देते हैं। चूज़ों की फीड लेकर आया हूँ मैं, ग्रोथ वाली फीड होती है इन चूज़ों की, ताकि जल्दी से जवान हो और हमारे पास अंडे दें। फिर हम इनको कुड़क पर बिठाकर जल्दी जल्दी इनसे बच्चे निकलवाएं। शेख चिली वाले मेरे काफ़ी ड्रीम्स है, बस दुआ करें वो पूरे हो जाएं। ये देखें सारे तोतों को ना नीचे देख के, वो फिंच भी हमारी नीचे आई हुई है, सबको नीचे देख के ना हमारा ब्लू भी नीचे आ रहा है कि नीचे पता नहीं कौन सी पार्टी चल रही है, तो मैं भी नीचे जाकर इंजॉय कर लूँ। वो देखें कैसे स्पीड में जा रहा है, तेज़ी तेज़ी इसको बस पड़ी हुई है। ब्लू की ना थोड़ी सी पिटाई होने वाली है। ब्लू बहुत पंगे करता है सबसे, ब्लू की बहुत ज़्यादा शरारतें हैं, सबको छेड़ता रहता है ये। चले अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और मैं लेकर आता हूँ चूज़ों की फीड, और चूज़ों की फीड चलकर अंदर डालते हैं इनको। मैं ना नीचे से फीड लेने गया था क्योंकि फीड मैंने लाकर नीचे रख दी थी, दरवाज़ा ऊपर वाला खुला, तो बेला भाई मौका देखते ही छत पर आ गई है और अब जाएगी मेरे बर्ड्स की तरफ। अभी ये सोई हुई उठी है, शायद मास्टर केज की तरफ जा रही है। अभी जाकर इसने सबसे शरारतें करनी होंगी, मेरे चूज़ों को तंग करना होगा। वो देखे जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, अभी चूज़ों की तरफ जाएगी। वो उसको फिंच नज़र आ गई है। अब देखे ज़रा स्लो, जैसे शेर नहीं शिकार करता, शेर शिकार कर रहा होता है तो पूरा उसका, ये देखे ज़रा इसको मैं अभी इसकी पिटाई करता हूँ। टने 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 टने। आज तुम मुझे बता ही दो कि तुम हमारे जानवरों परिंदों का क्यों नुकसान करती रहती हो। हैं इतने प्यार से मैंने तुम्हें रखा हुआ है यार। ये माशाल्लाह से तकरीबन 2.5 से 3 साल की हो गई है, बल्कि शायद उससे भी ऊपर की हो गई है। जब से मैंने मास्टर केज बनाया ना, मैंने दूसरे बर्ड्स को टाइम देना शुरू किया। ये शायद ना बाकी बर्ड्स से जेलस होने लगी है, इसलिए ये बर्ड्स को तंग करती है ताकि सारा टाइम इसी को मिल जाए। फीड मैंने उनको डाल दी थी। अब दोपहर का टाइम हो गया। अब मैं चूज़ों के लिए ना रोटियाँ भिगो कर ले आया हूँ और अपने तोतों के लिए एग ब्रेड का ब्रीडिंग फार्मूला तैयार करके ले आया हूँ, तो अभी वो इनको चलकर डालते हैं। अभी मैं इनको किसी बर्तन वगैरह में ये डाल देता हूँ। तोतों के लिए ये एग ब्रेड का ब्रीडिंग फार्मूला तैयार करके लेके आया हूँ। इसकी बहुत ज़रूरत होती है इनको ब्रीडिंग सीज़न में, क्योंकि कैल्शियम्स वगैरह इनको चाहिए होता है। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जो पैरट्स लवर हैं वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मास्टर केज में मैं एंटर हो गया हूँ। हमारे बर्ड्स ने शोर करना शुरू कर दिया मेरी एंट्री पर इतनी। ये देखें मास्टर केज में एंट्री हुई है, पीछे फायर वर्क्स भी शुरू हो गए हैं। ना मैं ये ब्रीडिंग फार्मूला डालने लगूँ तोतों को। ये देखिए यहाँ से मैं इनकी एक एक डब्बी निकालूंगा। ये एक डब्बी को निकाल के ये देखें इतना को मैं एक पेड़ को डाल दूंगा। और अभी मेरे पापा वीडियो बना रहे हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस था पापा का। ऊपर आए हुए थे बर्ड्स को देखने, मैंने कहा मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दें, मैं तोतों को ये डालता हूँ और आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर दें। ये देखिए चूज़ों ने आगे हमला कर दिया भाई। सभी बर्ड्स को मैंने ना यहाँ पर डाल दिया और सिर्फ इतना सा रह गया। अब ये मैं रोटियों के साथ मिक्स करके अपने चूज़ों को डाल दूंगा। चूज़ों को भी थोड़ा सा डल जाएगा तो उनकी भी हेल्थ अच्छी होगी। इधर ना थोड़ा सा गिर गया था तो हमारे असील चूज़ों ने इन पर हमला कर दिया। चूज़ों को मैंने बहुत मुश्किल से पकड़ लिया। मुर्गे के साथ तो मेरी दोस्ती हो गई है, वो माशाल्लाह से आ जाता है फ़ौरन मेरे हाथ में। लेकिन ये जो हमारी काली आंखों वाली मुर्गी है ना, ये भाई बहुत तेज़ भागती है, जिसकी वजह से मेरे हाथ नहीं आती। ऑस्ट्रेलियन पैरट की फीमेल मटकी से बाहर आई हुई है और इसकी मटकी की जो प्लेट थी वो भी साइड पर हुई थी। अब फिर मुझे डर लग रहा है कि इसका आखिरी अंडा भी ये ना हो कि नहीं शुक्र है आखिरी अंडा ठीक है इनका, अल्लाह करे अब वो हैच हो जाए यार। तो सील चूज़ों को लेकर मैं मास्टर केज से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि मास्टर केज में यार मैं डालूंगा ना तो काफ़ी कचरा हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं इनको ना मास्टर केज के बाहर रखने लगूँ और दूसरे चूज़ों को भी साथ खोल दूंगा ना, तो ये एक दूसरे से रेस लगा के जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं इनको यहाँ नीचे छोड़ देता हूँ, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय करें। बर्तन है इसके अंदर मैं रोटियों को डाल देता हूँ, उसके बाद मैं इन चूज़ों को खोल दूँ, क्योंकि पहले अगर मैंने खोल दिया तो इन्होंने मेरे हत्थी पड़ जाना और मुझे डालने नहीं देना। तो पहले मैं इसके अंदर रोटियाँ डालूंगा, उसके बाद इनको खोलूँगा। ये सारी रोटियाँ इसके अंदर ना कुछ चावल भी बचे हुए थे, वो भी मैं डालने लगूँ। ये जो एग ब्रेड था ये मैं ऊपर डाल देता। अब मैं इन चूज़ों को खोलने लगूँ, बस आपने अब इनके निकलने की स्पीड देखनी है। मेरे हाथ पे ही काटने लग गए हैं, इतने भुक्खड़ हो गए हैं। इनको निकालते हैं बाहर। चलो ये देखें स्पीड देखें माशाल्लाह से। इसको यहाँ से निकाल देते हैं, ये ऊपर से ही आ गया। अब ये हमारा काला मुर्गा, इसको निकालते हैं। आजा इधर से हाँ देखें एक्सपीरियंस हो गया। ये देखें कितना छोटा सा लेकर मैं आया था और कितना बड़ा हो गया। और उसने हमला कर दिया। इन सबको मैं भेजता हूँ ताकि ये जाकर जल्दी से खाएं। उधर सील चूज़ो वो खा गए। वो देखें कैसे टूट पड़े हैं भाई साहब। ये देखें आकर इन्होंने पूरा हमला कर दिया। तो सील चूज़े वहाँ पर मक्खियों को तलाश कर रहे हैं। सील चूज़ों को ना असल में पेट फुल भरा हुआ है, काफ़ी देर से यहाँ पर खा पी रहे थे। अंदर मास्टर केज में ओपन थे, ऊपर जो तोतों का दाना शाना गिरता
वो भी वो खाते रहते हैं, इसलिए अभी वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। बट मैं इनको लेकर आऊँगा तो फिर उन्होंने ऐसे ही करना है जैसे भूखे थे। इसको मैं रखता हूँ साथ। अब देखना इसका हमला। अब मुर्गी भी देख के आएगी। थोड़े से और बड़े हो जाए ना तो बिल्ली के हमलों से बात। कितना सारा मैं लेकर आया था और चूज़ों ने माशाल्लाह से इतनी स्पीड से खाया, आधा ये खा भी गए हैं। देखें पेट इन्होंने अपने भर भी लिए हैं। जिसकी टांग टूटी थी उसको भी मैं यहाँ पर ले आता हूँ। उसको भी एग ब्रेड डाला है, लेकिन एग ब्रेड ये खा नहीं रहा। इसको मैं बाहर निकालता हूँ ताकि बेचारे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि कोई बात नहीं, मुसीबत मर्दा ते पैंदी रहती हैं। बाकी हमारे चूज़े खा कर साइड पर हो गए हैं। इसको मैं उधर ले जाता हूँ, दूसरे इसको चूज़े तंग भी ना करें और ये सुकून से खा भी ले। बर्तन के अंदर ही रख देता हूँ, खा लेगा। चलने का बिल्कुल स्टाइल मुर्गों वाला है। जैसे ये देखे इसने अजाने वगैरह भी देने लग जानी। जो लेयर ब्रीड होती है ना, उसकी जो कलगी होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है और वो अजीब लगती है। लेकिन इसकी जो इसका सर का ताज है वो छोटा सा ही है, तो ये प्यारा है अभी तक। यार मास्टर केज को ना मैंने तकरीबन हर तरह के बर्ड के साथ भर गया। बस अब ना हमारे पास जो कबूतर हैं वो आने वाले रह गए हैं। वो मास्टर केज में तो नहीं रह सकते। मास्टर केज में जितने बर्ड्स रह सकते हैं वो मैंने तकरीबन सारे ले आए हूँ। जो रह गए हैं वो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। सभी बर्ड्स लेकर तो आ गया हूँ, लेकिन अभी तक मैंने काउंट ही नहीं किया कि मेरे पास कितने बर्ड्स हो गए हैं। तो आज मैं अपने बर्ड्स को काउंट करने लगूँ, जिसमें मैं अपने तकरीबन सारे बर्ड्स को काउंट करूंगा, जिसमें चूजे भी आते हैं और हमारी बेला भी आती है। पहले हम अपनी स्नो से शुरू करते हैं। स्नो एक, ऑस्ट्रेलियन पैरट 2, 3 ये हो गए। उसके बाद लव बर्ड हो गए 2, 3, 2, 5। उसके बाद हमारा ये चुच्चू सामने बैठा हुआ है 6। उसके बाद हमारा ये ब्लू 7। उसके बाद हमारा किट्टू 8। उसके बाद हमारा कुछ भी नहीं 9। कॉकटेल 1, 10। उसके बाद दूसरा 11। उसके बाद ये 2 हो गए 12, 13 इंचज़ रह गई हमारी। 14, 15 ये हो गए। 1, 2, 3, 4 एक फीमेल बॉक्स में है। ये 5, 6। उसके बाद ये 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ये हमारे तकरीबन 23 हो गए हैं। बाहर जाने लगा था तो मुझे याद आया एक डव भी है हमारे पास। ये बाहर आई है तो मुझे नज़र आई है। तो ये हमारे पास अब हो गए टोटल 23 हुए थे या 24 हुए थे, पता नहीं कितने हुए थे। चलो हम इसको 23 के हिसाब से 25 काउंट कर लेते हैं। अब चूज़ों को काउंट करने लगूँ। 1, 2, 3, 4 वो हमारा इनको 5, 2 असील चूज़े 6, 7। उसके बाद वो हमारा काला चूज़ा 8, 26, 27, 28। पहला भी नीचे गई हुई है, नहीं तो मैं उसको वीडियो में भी ऐड करके साथ काउंट करता। इस टाइम हमारे पास तकरीबन 34 से 35 जानवर और परिंदे हैं माशाल्लाह से। कमेंट्स में आपने माशाल्लाह लाजमी लिखना है और आपने इनकी सेहत की दुआ भी करनी है ताकि ये सारे इनमें से कोई भी कम ना हो। इनके हमारे पास ब्रीड है और ये हमारे पास ज़्यादा ही हो, क्योंकि जब ये एक भी इनमें से कोई नुकसान होता है ना तो यार मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चला जाता हूँ। ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के अंडे टूटे थे, अगर उनमें से भी बच्चे निकल आते तो अभी हमारे पास कितने हो जाने थे, 34 से 35 ये हैं और 5 उनके 4-5 बच्चे उनके लगा लें तो ये हो जाने थे 38 से 39 ये हो जाने थे। चलो जो है अल्लाह का शुक्र है, जो है वो हमारे पास बस अब ठीक रहे। हमारे मास्टर केज में ऐसा कोई चूज़ा नहीं होगा जिसको ये तंग नहीं करता होगा। मुर्गियों को भी मारता है, मुर्गों को तो चलो समझ में आता है, सबको मारता है यार ये। और इसने थोड़ा सा बड़ा होके हमें भी मारने लग जाना है। और ये है इतना प्यारा, इसका कलर मुझे इतना पसंद है। मैं इसको लेकर आया था इतने चावों के साथ, लेकिन ये अब मुझे तंग करने लग गया। मैंने ना इस मुर्गे की पार्टनर को मारा और वो बेचारी एकदम काफ़ी ज़ोर से चीखी थी। अब इसको ना इस पर गुस्सा आया हुआ काफ़ी। ये देखे ज़रा, बड़ी बुरी तरीके से ना मारने आ रहा है। ये देखे ज़रा, ये देखे ज़रा सा है। अभी 15 से 20 दिन का बहुत मज़े का सीन हुआ है। यहाँ से ना मैंने दोनों मुर्गों को छोड़ा और छोटे सील चूज़े को भी और इस मुर्गे को भी यहाँ पर थे ये, और वो उसको भगाता हुआ बड़े मुर्गे को वो वहाँ तक लेकर गया है। अब इस मुर्गे को मैं इसे बचा रहा हूँ, ये इसके पीछे पीछे भाग रहा है और मैं इसको इससे इसकी जान छुड़वा रहा हूँ। ये देखिएगा ज़रा, ये देखे ज़रा भाई, आगे आगे लग के भाग रहा है। जो सबको तंग करता था ना, आगे आगे लग के उसके भाग रहा है। अल्लाह करके ये हमारे पास जवान और सही बड़ा तगड़ा मुर्गा हो जाए। चूज़ों को ना बंद करने का टाइम आ गया। ज़्यादा इनको बाहर निकालूंगा तो फिर इनको बाहर की आदतें डाल जाएंगी, और फिर नहीं निकालूंगा बाहर तो ये परेशान होंगे। इनको मैं यहाँ पर बंद करूँगा। असील चूज़ों को ना मैं सिर्फ रात को केज में बंद करता हूँ, बाकी ये पूरा दिन मास्टर केज में घूमते फिरते रहते हैं। तो व्लॉग को करता हूँ मैं यहाँ पर एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बर्ड्स लवर हैं, जो पेट्स लवर हैं, जो मास्टर केज लवर हैं, जो बर्ड्स को ऐसे ओपन फ्लाई देना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें और उनको भी मेरा शौक दिखाएं। अल्लाह पाक सबको इससे भी अच्छा शौक करने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।